आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था स्टूडेंट? हमने ये जाना था कि सेंटेंस क्या होते हैं। एक टेंस कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, और एक होते हैं सिंपल वाले सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये हमने सीखा था। तो टेंस कैटेगरी के सेंटेंस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के किसी काम के बारे में डिस्कशन होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ करता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, वो कुछ करता नहीं है, ठीक है ना। ये हमने जाना था, इसकी कुछ एक्सरसाइज भी मैंने दी थी आप लोग को। ओके, ठीक है। तो हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, सिंपल सेंटेंस अभी नहीं पढ़ने वाले। अभी जितने भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे वो टेंस से रिलेटेड सेंटेंस पढ़ेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है टेंस, ठीक है। तो टेंस पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि टेंस के पूरे 12 फार्मूले जो है वो बने कैसे हैं, है ना। ये क्या है, इसमें चेंज क्या है? देखो, एक सेंटेंस लिखा है आयुष अंग्रेजी पढ़ाता है। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है इन सेंटेंसेस को, ठीक है। यहाँ पढ़ता है लिख दिया, यहाँ एक्चुअली पढ़ाता है वो, है ना। आयुष अंग्रेजी पढ़ाता है, आयुष अंग्रेजी पढ़ रहा है, आयुष अंग्रेजी पढ़ा चुका है, आयुष 3 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो आप ये हिंदी के सेंटेंस को देखो, अब इंग्लिश पे ध्यान मत दो। आप देख रहे हैं कि आयुष क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आयुष कुछ एक्शन कर रहा है, पढ़ाने के काम को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ आयुष सब्जेक्ट है, पढ़ाता है यहाँ पर क्या है, उसका वर्ब है, ठीक है ना, पढ़ाता है। अब यहां पर भी वर्ब है, देखो आयुष सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, पढ़ा रहा है। तो देखो वर्ब में चेंज हो गया, पढ़ाता है, पढ़ा रहा है, वर्ब चेंज हुई, ठीक है ना। हिंदी में हो रही ना वर्ब चेंज। और हिंदी का ये सेंटेंस देखो, आयुष अंग्रेजी पढ़ा चुका है। तीनों सेंटेंस में अंग्रेजी तो चेंज नहीं हुआ, आयुष भी चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ? ये वर्ब चेंज हुआ स्टूडेंट, है ना, वर्ब चेंज हुआ। तो वर्ब चेंज होने से अगर मैं आपको बोलूँ ये कौन से टेंस में, ये कौन से टेंस में, ये कौन से टेंस में, अगर मैं आपको पूछूँ तो आप बोलेंगे सर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिट को बता रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हिंदी में भी, है ना। तो ये ऐसा टेंस क्यों चेंज हुआ? टेंस चेंज होने का मतलब होता है स्टूडेंट वर्ब की फॉर्म का चेंज होना है, वर्ब को चेंज होना। देखो यहाँ वर्ब चेंज हो गई, यहाँ वर्ब चेंज हो गई, यहाँ वर्ब चेंज हो गई, यहाँ भी वर्ब चेंज हो गई। 3 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, आयुष भी चेंज नहीं हुआ, अंग्रेजी भी चेंज नहीं हुई, 3 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये जो एक्शन थी बहुत पहले पास्ट में 3 साल पहले चालू हुई थी और अभी भी कंटिन्यू है। क्लियर है स्टूडेंट? तो वैसे ही यहां पर भी देखो इंग्लिश के सेंटेंस में आयुष इंग्लिश, देख आयुष क्या है, सब्जेक्ट है, जो पढ़ा रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई एक्शन का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। कुछ खा रहा है तो क्या खा रहा है, बनाना, एप्पल, ये सब, ठीक है ना। कुछ फेंक रहा है तो क्या फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। तो जो भी एक्शन कर रहा है वो किस चीज के ऊपर कर रहा है, वो होता है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा है। देखो वर्ब टीच है और यहाँ पर इज टीचिंग हो गई वर्ब। देखो यहाँ सब्जेक्ट है आयुष, ऑब्जेक्ट है आपका ये, और बीच में रहती है वर्ब। इंग्लिश के सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट तो आयुष है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, सब्जेक्ट आयुष है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। देखो वर्ब चेंज हो गई, यहाँ टीच हो गया, यहाँ इज टीचिंग हो गया, यहाँ सब्जेक्ट आयुष है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, वर्ब चेंज हो गई, हैज टॉट हो गया, है ना, टीच की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आयुष सब्जेक्ट है और यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हैज बीन टीचिंग, ये क्या हो गया, इसका वर्ब हो गई। तो वर्ब क्या हो रही, चेंज हो रही। तो वर्ब चेंज हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस सेंटेंस का टेंस चेंज हो रहा है। टेंस चेंज हो रहा है का मतलब क्या हो गया, टाइम चेंज हो रहा है उस एक्शन को परफॉर्म करने का। ये जो एक्शन हो रहा है अलग अलग टाइम पे परफॉर्म हो रहा है, हालांकि पूरे प्रेजेंट में ही हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट में भी अलग अलग टाइम, 4 टाइप के टाइम होते हैं, ठीक है ना। पास्ट में भी 4 टाइप के, फ्यूचर में भी 4 टाइप के टाइम होते हैं, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नो चेंज, वर्ब में चेंज हो रहा है। देखो आप एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। देखो ये स्लाइड को देखो, ये वाली स्लाइड को देखो पहले, ठीक है ना, वो स्लाइड बाद में देखना। जैसे चाय बनानी है आपको स्टूडेंट, चाय बनानी, तो आप उसमें क्या डालते हैं, दूध या पानी डालते हैं, दूध या पानी डालते हैं और शक्कर डालते हैं, सही बात है। लेकिन आपको क्या है, आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि 12 अलग अलग टेस्ट की, अलग अलग फ्लेवर की चाय पत्ती घर में रखी हुई है ना, 12 अलग अलग फ्लेवर की चाय पत्ती रखी हुई है घर में, और 12 अलग अलग टाइप के स्वाद की चाय आपको बनानी। तो आप क्या करेंगे, क्या दूध और पानी को चेंज करेंगे? नहीं। शक्कर को चेंज करेंगे? नहीं। तो आप उसमें क्या करेंगे, अलग अलग फ्लेवर की चाय के लिए अलग अलग टाइप की 12 टाइप की आप चाय पत्ती उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। कोई जिंजर वाला फ्लेवर है किसमें, है ना, किसी में कोई फ्लेवर है ना,
समझ में आ गया, कोई वैनिला फ्लेवर है, कुछ भी चाय का कुछ भी फ्लेवर है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, चाय पत्ती को ही चेंज करेंगे। वैसे ही इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस में जब भी आपको कुछ चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, तो टेंस चेंज करने का मतलब होता है वर्ब को चेंज करना। चाय पत्ती चेंज होने का मतलब क्या, वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब को चेंज कर देना, टेंस चेंज हो जाएगा। तो टेंस कुछ नहीं, वर्ब की एक फॉर्म है जो क्या बताती है कि वो एक्शन कब हुआ, बस ये बताती है। क्या हुआ कैसे पता चल जाता है, सब एक्शन से, है ना। एक्शन जो है, जैसे जाने का काम हुआ तो गो लिखा रहेगा, ठीक है ना। खाने का काम हुआ तो ईट, सही बात है। और जिसने किया वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये काम कब हुआ, इसलिए तो वर्ब की फॉर्म बनी। कभी गो आ जाता है, कभी वेंट आ जाता है, कभी गॉन आ जाता है, कभी गोइंग आ जाता है, कभी हैज बीन गोइंग आ जाता है, कभी विल बी गोइंग आ जाता है, सही है, इस टाइप से। तो यहां पर देखो आपके लिए 4 सवाल है, यहाँ पर देखो 4 सवाल है। जैसे आयुष और या इंग्लिश लिखा हुआ है, आपको सेंटेंस में क्वेश्चन दे देगा, यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीच। ये जो टीच मेन वर्ब है, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म का यूज करना है और यहाँ पर फिल करना है। सेकंड क्वेश्चन है दे, सब्जेक्ट चेंज हो गया, मैंने दे लिख दिया। अब ये लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ज्यादा लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए दे आ गया। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आपको बोला यूज पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब टीच। इस टीच की पास्ट सिंपल फॉर्म क्या होती है ना। यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब टीच, ठीक है ना। और यहाँ पर यूज फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीच, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा, सर ये होता क्या है, ये क्या होता है। यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और चारों क्वेश्चन आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके सॉल्व करके देना, ठीक है ना। तो चलो पहले हम समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है पूरा टेंस का। पूरे 12 फॉर्मूले आज मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, बनाना कैसे बनाने का कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, है ना। जैसे कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, 1 2 3 4 ऐसा ये सब पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं। उसके बाद ही तो हम उसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, ये सब सीखते हैं। तो बेसिक क्या होता है, 1 2 3 4 को सीखना, ठीक है। तो ये समझ लो आज हम 1 2 3 4 सीख रहे हैं, और वो सीखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस स्लाइड को ध्यान से देखना स्टूडेंट, है ना। यहाँ पर क्या है, हाउ टू मेक 12 फॉर्म ऑफ वर्ब टू शो 12 टाइम ऑफ एनी एक्शन। आप बोलेंगे सर गो एक वर्ब है, इसकी फॉर्म हमने पता है, गो या गोज होती प्रेजेंट में, पास्ट में होती वेंट, परफेक्ट में होती गॉन, और कंटिन्यूस में होती है गोइंग। आपने इसको कई बार V1 पढ़ा होगा, इसको V2 कहा होगा, इसको V3 कहा होगा, और इसको VING कहा होगा, वर्ब की ING फॉर्म। तो गो की तो यहाँ पर एक बेस फॉर्म ये पकड़ लो, या गोज 2 3 4 5 ही फॉर्म है। अब इस वर्ब की तो 12 अलग अलग फॉर्म चाहिए, क्योंकि 12 अलग अलग टाइम हो सकते हैं एक्शन को करने के, कब किया ये बताने के लिए, ठीक है ना। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 टाइम, फ्यूचर के 4 टाइम। तो यहाँ तो फॉर्म इतनी है, तो 12 फॉर्म बनती कैसे। ये 12 फॉर्म स्टूडेंट, और 12 से भी ज़्यादा फॉर्म भी बन जाती है ना। PC वाइज पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, उसकी भी 8 फॉर्म्स होती है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, ये जो बी एक वर्ब है, डू एक वर्ब है, और हैव एक वर्ब है, तो इसके जो फॉर्म्स है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज होती है। और इस जो मेन वर्ब है, मान लो गो, है ना, इस मेन वर्ब की हेल्प करती है ये बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। टेंस में क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करती है, ठीक है ना स्टूडेंट, जिससे कि और ज्यादा फॉर्मूलेज हम क्रिएट कर सके। समझ में आ गया, ठीक है ना। बी की प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती, इज एम आर। बी की पास्ट की फॉर्म क्या होती, वॉज या वर। परफेक्ट की फॉर्म क्या होती, बीन। कंटिन्यूस की फॉर्म क्या होती, बीइंग, ठीक है ना। डू की प्रेजेंट की फॉर्म डू या डज होती है। पास्ट की फॉर्म डिड होती है, परफेक्ट की फॉर्म डन होती है, और कंटिन्यूस फॉर्म क्या होती है, डूइंग। वैसे ही हैव की प्रेजेंट की फॉर्म हैज या हैव, पास्ट की फॉर्म हैड, परफेक्ट की फॉर्म भी हैड, और कंटिन्यूस की फॉर्म हैविंग, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ आपने फ्यूचर की फॉर्म नहीं बताया। फ्यूचर की फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना है, विल लगा देना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये समझ गए। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, अगर बी कोई वर्ब है तो उसकी प्रेजेंट की फॉर्म ये है, पास्ट की ये है, परफेक्ट की है, और कंटिन्यूस की है। डू को भी याद करना और हैव को भी याद करना है। और ये पूरी की पूरी जो फॉर्म है, ये बी डू हैव की, ये टेंस में हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करती है, और मेन वर्ब के जैसा भी काम कर सकती, ठीक है ना। पर जनरली हम इसको हेल्पिंग वर्ब पे जैसा यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो क्या है, टेंस के जो 12 फार्मूलेज बनाना है, उसका बेसिक रूल क्या है, बस समझो बात को, है ना। 2 बेसिक रूल ऑफ मेकिंग टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बोलते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की अलग अलग फॉर्म, कोई बोलते हैं अलग अलग टेंस, ठीक है ना। तो पहला रूल क्या है, ये 2 रूल बहुत ही अच्छे से आपको समझने हैं, है ना। मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा हूँ, आपको पूरे 12 फार्मूलेज एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से बनाना कैसे, क्रिएट कैसे करना है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं क्रिएट करके भी दिखाऊंगा फॉर्मूलेज, ठीक है ना। देखो कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको। देखो पहला रूल क्या है, जब भी किसी भी टेंस में कंटिन्यूअस शब्द आ जाए, क्या आ जाए,
कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। गो की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, गोइंग। और परफेक्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, है ना। यहां पर हमने देखा परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, गोन। समझ में आ गया आपको, है ना। तो चलो इतना तो हमें पता ही है। तो जब भी स्टूडेंट, आपको पहला रूल ये बोल रहा है कि जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहीं भी यूज होगी ना, टेंस में कहीं भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी तो कभी अकेली नहीं आएगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी भी मेन वर्ब के जैसा यूज होगी किसी भी सेंटेंस में तो अकेली नहीं आएगी। वो हमेशा बोलेगी कि मेरे लिए क्या लेकर के आओ, हेल्पिंग वर्ब लेकर के आओ। सही है। और हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना है, बी की फॉर्म को यूज करना है। और बी की फॉर्म मैंने आपको बताया, बेस फॉर्म तो बी होती है, प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होती, पास्ट की फॉर्म वॉज या वर होती। इसको डब्ल्यू ई आर ई को वेयर नहीं वर पढ़ते हैं ना। परफेक्ट फॉर्म को बीन होती, परफेक्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती, बीइंग। तो जब भी बी की फॉर्म, ये कोई भी मेन वर्ब जैसे गोइंग हो गया, ईटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, है ना, आईएनजी फॉर्म आए मेन वर्ब की, तो हमेशा यहां से कोई ना कोई बी की फॉर्म जरूर उसको चाहिए ही चाहिए। ये टेंस का सबसे पहला बेसिक रूल है, ठीक है। टेंस का दूसरा बेसिक रूल है, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, जैसे गॉन हो गया, है ना, ईटन हो गया, ठीक है ना, प्लेड हो गया, ठीक है, तो इस टाइप से जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये भी कभी अकेली नहीं आती। ये भी क्या मांगती है, हेल्पिंग वर्ब मांगती है। और इसे कौन सी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैव की फॉर्म। हैव की कभी बेस फॉर्म आ जाएगी हैव, प्रेजेंट फॉर्म हैज या हैव में से कुछ आ जाएगा, पास्ट फॉर्म हैड आ जाएगी, परफेक्ट फॉर्म हैड आ जाएगी, कंटिन्यूअस फॉर्म हैविंग आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप की फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दो बेसिक रूल है, इसको यूज कैसे करना है रूल को वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है ना। और बात को समझना, ये हेल्पिंग वर्ब ना स्टूडेंट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है ना। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने क्या देखा, यहाँ पर दो दो हैज या हैव, है ना, यहाँ पर इज एम आर तीन तीन, यहाँ वॉज या वर दो दो। तो कैसे हम सिलेक्ट करें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चार्ट मैंने आपके लिए, स्लाइड को भी समझ लो अच्छे से, है ना, ये सारी नोट्स है आप लोग के लिए। राइट ऑल टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब ईट। जैसे ईट एक वर्ब है, उसकी सारी की सारी फॉर्म लिखना है। मान लो ईट या ईट्स V1 होती, एट V2 हो गया, ईट ईटन थर्ड फॉर्म हो गई, ईटिंग आईएनजी फॉर्म हो गई। तो देखो ईट जब आएगी, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ईट, यहाँ पर ईट ले लो, गो ले लो, रन ले लो, कोई भी पहली फॉर्म ले लो, बेस फॉर्म, तो वो जब भी आएगी तो सब्जेक्ट मान लो आई वी यू दे एंड एनी प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तब आपको क्या लगाना है, ईट लगाना है। समझ में आ गया। ईट कब लगाना है, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई वी यू दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, गर्ल्स बॉयज ये सब, है ना, जो एक से ज्यादा है। ईट्स कब लगाना है, ईट्स तब लगाना जब आपका सब्जेक्ट हो ही, सी, इट, सीता, राहुल एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तब ईट्स लगाना है, ठीक है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा, आप कोशिश करो बस, ठीक है ना, कुछ कठिन नहीं है यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब हैज या इज, अब अगर आपको हैज या हैव में से कुछ चुनना है तो हैज कब चुनेंगे, इज एम आर में से इज कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा, जब सब्जेक्ट आपका ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, सिंगल नाम, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, तब आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या इज लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब हैव कब लगाना है, हैव कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट में आई वी यू दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट हो। हेल्पिंग वर्ब आर किसके साथ आता है, वी यू दे या एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हेल्पिंग वर्ब एम किसके साथ आती है, जब सब्जेक्ट आई हो। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से आती है। समझ में आ गया। तो आपको दो हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक चुनना है तो आपको सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, और ये वाला जो है चार्ट है ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट, देखो अब मैं जो बोल रहा था वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, है ना। हाँ देखो यहाँ पर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ब ईट अकॉर्डिंग टू गिवन टेंस इन, हाँ इसको तो छोड़ दो, ये कुछ गलत आ गया ऊपर, ठीक है। यहाँ से देखो आपको बोला प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, गो की प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म आप लिखो, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म के लिए क्या लगाते हैं हम, देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कंप्लीट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब भी आपको परफेक्ट शब्द आए तो उसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया। तो गो की प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है तो प्रेजेंट तो हमें नहीं पता, पहले परफेक्ट का मतलब हमें पता है। कभी भी पीछे से लिखना चालू करना, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट फॉर्म क्या होती, गो की गॉन, ठीक है ना। अब ये तो गॉन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और सर आपने पहला रूल बताया था फॉर्मूले बनाने का कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो अपने साथ हैव की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेगी।
अब हैव की भी फॉर्म है सर बहुत सारी, प्रेजेंट फॉर्म तो हैज़ या हैव है, पास्ट फॉर्म हैड है, परफेक्ट फॉर्म हैड है ना, और आईएनजी फॉर्म हैविंग है। तो कौन सी फॉर्म लगाऊं यहाँ पर हैव की? यहाँ पर लिखा है फॉर्मूले में, देखो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट फॉर्म लगाना है आपको किसकी? हैव की। अब प्रेजेंट फॉर्म भी तो सर हैव भी है और हैज़ भी है, क्या लगाएं? चलो अभी ये तो हमें दोनों लगा लिया, हैज़ या हैव, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जब आपका सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट है, तब आप जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, मैन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, तब आप हैज़ या हैव में से क्या चुनेंगे? हैव, और गॉन तो गॉन रहेगा, तो हैव गॉन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये गो की जो है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? हैव गॉन हो जाएगी। कब हो जाएगी हैव गॉन? जब सब्जेक्ट आपके आई वी यू दे और ये सब है तब, ठीक है ना। अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट राहुल किसी का सिंगुलर नाम है और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, या फिर जैसे नाउन कोई गर्ल का नाम है सिंगुलर गर्ल, कोई बॉय है कोई मैन है, मतलब सिंगुलर है ना, एक ही बॉय है एक ही गर्ल है एक ही मैन है, ठीक है ना। और यहाँ एम ई एन मैन था, प्लूरल था, सही है। तब आप हैज़ का यूज़ करेंगे तो आपकी जो फॉर्म है हैज़ गॉन हो जाएगी, ठीक है। चलो अब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ से समझते हैं पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को, ठीक है। दो बेसिक रूल क्या, फॉर्मूला क्रिएट करना है हमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लिखना है गो की। गो की कौन सी फॉर्म लिखना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फॉर्मूला या चार्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इधर से पीछे साइड से लिखना चालू करेंगे। कंटिन्यूअस फॉर्म लिखना है गो की, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में सबसे पहले आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? गोइंग। क्या लिख देंगे स्टूडेंट? गोइंग। चलो गोइंग लिख दिया मैंने, ओके, इतना ठीक है। और जब भी, अब पहला रूल ये आ जाता है कि जब भी आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो उसके साथ कौन सी फॉर्म आना चाहिए? हमेशा बी की फॉर्म आना चाहिए। अब बी की फॉर्म कौन सी लगाएंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्ट, तो बी की कौन सी फॉर्म लगाना पड़ेगा? परफेक्ट फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। और परफेक्ट फॉर्म बी की क्या होती है स्टूडेंट? क्या होती है? प्रेजेंट फॉर्म तो इज़-एम-आर होती, पास्ट वाज वर होती है, और परफेक्ट क्या होती? बीन होती। क्या होती है? बीन। तो हमने यहाँ पर परफेक्ट फॉर्म बी की हमने लगा लिया बीन, लगा लिया बीन, ठीक है, लगा लिया, ठीक है। अब बोला है, अब ये बीन तो परफेक्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्चुअली, है ना। अब ये थर्ड फॉर्म वाला भी रूल यहाँ पर लग जाएगा। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ बीन आया है, तो वो भी कभी अकेली नहीं आती, वो भी बोलती मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और थर्ड फॉर्म हमेशा जब भी हेल्पिंग वर्ब मांगती है तो वो हैव की हेल्पिंग वर्ब मांगती है। कौन सी? हैव। तो हैव जो हमें यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो हैव की भी तो बहुत सारी फॉर्म होती है। कौन कौन सी फॉर्म होती है? हैज़, हैव, हैड, होती कि नहीं? तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे स्टूडेंट? यहाँ पर बात को समझो, है ना। देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना। क्या क्या यहाँ पर गोइंग तो पहले लिख दो आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना। परफेक्ट के लिए यहाँ पर बीन भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हैज़, हैव, हैड कुछ भी लगा सकते हैं फॉर्म, हैव की फॉर्म, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए क्या लगाते हैं? विल। मतलब यहाँ जो फॉर्म आने वाली है उसके पहले यहाँ पर विल आने वाला है, ठीक है। और विल क्या है? एक मॉडल है स्टूडेंट। आपने कैन सुना है? कैन, शुड, वुड, मे, माइट, विल, है ना। ये सारे के सारे मॉडल होते हैं स्टूडेंट। कैन के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप कभी ऐसा बोलते हैं कैन यू गो देयर? ऐसा ही तो बोलते हो ना। कैन यू गोइंग देयर बोलते हो कभी? आई कैन डू दिस बोलते हो ना, आई कैन डू दिस। आई कैन डूइंग दिस बोलते हो? हाँ, आई कैन डन दिस बोलते हो? नहीं। तो कैन क्या है? एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। वैसे ही विल भी क्या है? एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ भी वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज होती है। तो हैव की बेस फॉर्म क्या होती है? किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज होती है, इसलिए विल के साथ भी वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। और हैव की देखो, बीन के पहले तो हैव ही आने वाला है, तो हैव की तो फॉर्म हमने बोला था कि हैज, हैव, हैड कुछ भी आ सकता है, लेकिन विल बोल रहा है कि नहीं, मेरे बाद हैव की फॉर्म लिख रहे हो तो उसकी बेस फॉर्म ही लिखना है। और हैव की बेस फॉर्म क्या होती है? हैव ही तो होती है स्टूडेंट, है ना। तो विल हैव बीन गोइंग, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया कॉन्सेप्चुअल तरीके से। देखो ये है आपका फॉर्मूला, विल हैव बीन गोइंग। अब इतने फॉर्मूले को कभी रटने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बता देता हूं कैसे मैंने किया इसे। देखो, कंटिन्यूअस फॉर्म लगाना है गो की, इसलिए गोइंग, ये ठीक है। अब गोइंग कभी अकेला नहीं आ सकता, गोइंग कभी अकेला नहीं आ सकता। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा बोलती मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और कौन सी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब मांगती है? बी की फॉर्म की। तो बी की फॉर्म की कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओ? प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, कौन सी? परफेक्ट वाली फॉर्म लगाना है बी की। तो परफेक्ट वाली फॉर्म क्या होती है? बीन। तो ये तो बीन लगा दिया। अब बीन लगाने के बाद फिर से बीन बोल रहा है कि मैं खुद परफेक्ट फॉर्म हूं, मैं खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म हूं, मुझे भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और ये बोलता है कि मुझे तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्या? हैज, हैव, हैड, हैव की फॉर्म चाहिए। तो हैव की कौन सी फॉर्म लगाओ?
हैव की तो बहुत सारी फॉर्म होती है, हैज़ भी होता है, हैव भी होता है, हैड भी होता है, हैविंग भी होता है, बहुत सारी फॉर्म होती है। तो कौन सी लगाएं? तो हमने मान लो अभी हमने नहीं लगाया, ऐसी ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया और उसके पहले देखा कि फ्यूचर लिखा है और फ्यूचर का मतलब है सीधे सीधे विल लगा दो। और विल क्या होता है? एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कैन होता है। और विल के बाद कभी भी कुछ भी लिखा जाएगा तो वो बेस फॉर्म ही लिखी जाएगी। इसलिए हमें पता चल गया कि हैव की फॉर्म तो आना है, परफेक्ट है इसलिए हैव की फॉर्म तो आना है, लेकिन विल ने बता दिया कि वो फॉर्म आएगी, वो बेस फॉर्म आएगी, इसलिए हमने लगा दिया हैव। इसलिए क्या हो गया? विल हैव बीन गोइंग। समझ में आ गया? ऐसे फॉर्मूला क्रिएट करना है आपको टेंस का, ठीक है। तो बाकी और कोई फॉर्मूले में दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, है ना। और कुछ है क्या आगे? ठीक है स्टूडेंट, और देख लेते कुछ है क्या कॉन्सेप्ट हमारे। अगर आपको ये लेक्चर अभी जितना मैंने बोला है वो समझ में आया है तो स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क है, ये और जो शुरू में 4 सवाल दिया था वो, इससे क्या करना है आपको? आई लिखा है, यहाँ बनाना लिखा है, और आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स द फॉर्म ऑफ वर्ब ईट। ईट की जो फॉर्म होती है, ईट क्या होता है? ईट, ये हो गया पहली फॉर्म। एक होता है ईट्स, ये सब प्रेजेंट की फॉर्म होगी। पास्ट की फॉर्म क्या होती है? ATE, एट, है ना। परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? ईटन, EATEN। बस इतना आपको पता है। अब इसको यूज करना है, और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, है ना। डू की फॉर्म अभी यूज नहीं हो रही, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जरूरत पड़ती है और नेगेटिव सेंटेंसेस में ना, वो बताएंगे बाद में आपको। तो आपको ये होमवर्क करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कि प्रेजेंट सिंपल फॉर्म क्या लिखी आपने ईट की, वो आपको फिल करना है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के हिसाब से देखो, ये सब सब्जेक्ट अलग अलग दिया है मैंने, सब्जेक्ट के हिसाब से और ब्रैकेट में जो टेंस दिया उसके हिसाब से, है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी वो पता चल जाए आपको, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो टेंस है उसके हिसाब से आपको कौन सी फॉर्म लगानी वो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में आप लिखना फर्स्ट का ये फॉर्म, सेकेंड का जो भी फॉर्म आप ब्लैंक स्पेस में लिखने वाले, थर्ड का ये फॉर्म, ये कमेंट में आंसर मुझे चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको कुछ समझाने की, ठीक है ना। और इसकी जो आंसर है अगले वीडियो जब भी आएगी तो इसके पूरे आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।